नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। अब तक हमने आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट प्रकृति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। हमने देखा कि वायु, पित्त और कफ प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रकृति का ज्ञान किस तरह से व्यवहार में उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड्स, ऋषि मुनियों ने बताया है कि वायु प्रकृति वाले जिन जिन लोग हैं उनको आहार में दाने वाले सब्जी या पल्सेस कम मात्रा में लेनी चाहिए। वैसे ही पित्त प्रकृति वाले लोगों को खट्टा, तीखा और खारा यानी कि नमकीन चीजें हो सके उतनी कम लेनी चाहिए और कफ प्रकृति वाले लोगों को घी, तेल, चीज, पनीर और मक्खन जैसी पचने में भारी चीजें कम मात्रा में लेनी चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल दूं तो जिनकी वायु प्रकृति है उनके लिए अगर पराठे बनाने हैं तो आप चीज पनीर के पराठे बना सकते हैं, परंतु कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए तो वेजिटेबल पराठे ही बनाने चाहिए। वायु प्रकृति वाले लोग स्वभाव से ही एक्टिव रहते हैं और उनको एक्टिविटी ज्यादा पसंद है, इसलिए ऐसे लोग एरोबिक्स, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट एक्सेट्रा खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। चैलेंजेस एक्सेप्ट करना उनका नेचर होता है, इसलिए ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन या मैनेजर बन सकते हैं। मिलिट्रीज में ऐसे लोग की भर्ती ही होनी चाहिए। दे कैन बी अ गुड पॉलिटिकल लीडर। उनका ट्रैकिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कफ प्रकृति वाले लोग धीरजवान होते हैं, इसलिए ड्राइंग, म्यूजिक जैसी एक्टिविटीज में वह अव्वल रहते हैं। बैक ऑफिस वर्क बहुत ही अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। दे कैन बी अ गुड टीचर। सहनशीलता उनके स्वभाव में है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वह पढ़ा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कफ प्रकृति वाले लोग अद्भुत परिणाम दे सकते हैं, इसलिए दे कैन बी अ गुड साइंटिस्ट। करियर सिलेक्ट करने में प्रकृति कैसे उपयोगी है वह हमने देखा। अब हम देखेंगे कि लाइफ पार्टनर ढूंढने में प्रकृति किस तरह से उपयोगी हो सकती है। दो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ अवश्य ही नहीं रह पाएंगे। अगर एक व्यक्ति की पित्त प्रकृति है तो उसके लाइफ पार्टनर की प्रकृति वायु या कफ हो वह इच्छनीय है, तो उनकी मैरिज लाइफ अवश्य ही सक्सेसफुल रहेगी। मैं मानती हूँ कि बहुत ही जल्द ऐसा जमाना आएगा कि जब जन्म कुंडली की जगह प्रकृति परीक्षण करके शादियां होंगी। दोस्तों, आरोग्य और सुखाकारी के बारे में सोचा जाए तो टिपिकल प्रकृति वाले लोग टिपिकल ऋतु में बीमार होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। जैसे कि कफ प्रकृति वाले लोग वसंत ऋतु में यानी कि होली धूलेटी के आसपास बीमार होने की शक्यता ज्यादा होती है। पित्त प्रकृति वाले लोग शरद ऋतु में यानी कि दीपावली, नवरात्रि के आसपास बीमार होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है और वायु प्रकृति वाले लोगों को वर्षा ऋतु में डिसीज होने की शक्यता ज्यादा होती है। उसी प्रकार कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को मॉर्निंग में, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को दोपहर में और वायु प्रकृति वाले लोगों को इवनिंग में अनइजीनेस फील होने की शक्यता ज्यादा होती है। आशा है प्रकृति का ज्ञान व्यवहार में किस तरह से उपयोगी है, इसकी जानकारी आपकी स्वस्थता बनाए रखने में उपयोगी होगी। नमस्कार।